मैंसुरेशन चैप्टर नंबर 11.1 में हमें 2 टॉपिक्स पर डिस्कस करना है, ट्रैपेजियम एंड रोम्बस। सबसे पहले हम ट्रैपेजियम देखते हैं क्योंकि ट्रैपेजियम के हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले हम ट्रैपेजियम को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैपेजियम में का मतलब होता है कि एक पैरेललोग्राम जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो इसका हमें या तो एरिया फाइंड करना होगा या समटाइम्स आपको ए लाइन या समटाइम बी लाइन को डिफाइन करना होता है। इसका फार्मूला होता है 1/2 एच ए प्लस बी। एच मीन्स परपेंडिकुलर बिटवीन ऑफ 2 लाइन्स। ए मीन्स फर्स्ट पैरेलल लाइन और बी मीन्स सेकेंड पैरेलल लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। एक टेबल है जिसका टॉप सरफेस ट्रेपेजियम फॉर्म में है। फाइंड द एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इट्स पैरेलल साइड 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। 1 मीटर एंड 1.2 मीटर इसकी पैरेलल साइड्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.8 मीटर्स। हमारा ट्रेपेजियम फॉर्म हो गया। ट्रेपेजियम में गिवन फर्स्ट क्या गिवन है हमें, पैरेलल साइड्स ए, ये साइड हमें गिवन है 1 मीटर। सेकेंड साइड होती है बी विच इज गिवन 1.2 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम इज 0.8 मीटर। हम गिवन करते हैं। गिवन में ए हो गया हमारा 1 मीटर, बी मीन्स 1.2 मीटर और एच मतलब कि जो डिस्टेंस है वो 0.8। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो है 1/2 एच ए प्लस बी। वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 एच की जगह पर 0.8, ए की जगह पर 1 और बी मतलब कि सेकेंड पैरेलल साइड यानी कि 1.2। इससे कैंसिल करते हैं 0.8 हो जाएगा 0.4। 1 और 1 + 2 बोर्डमोस्ट रूल से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.2। मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 में 0.4 का तो आपका आ जाएगा 88, क्योंकि 88 पॉइंट के बाद में एक नंबर यहाँ भी, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ भी है, तो 2 नंबर छोड़कर हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर क्योंकि पैरामीटर आपको मीटर में दिया हुआ है तो मीटर करना होगा और मीटर का स्क्वायर। ये कैसा आया तो एक बार आपको ये समझा देते हैं। 2.2 का 0.4 में मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अब क्योंकि एक नंबर के बाद यहाँ पर पहले पॉइंट यहाँ पर भी और पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ भी, तो टोटल 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगाना है। इसलिए हमारा आंसर 0.88 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम का एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। एक साइड 10 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब हाइट देखेंगे तो हाइट इसमें 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, हमें अदर पैरेलल साइड निकालना है। पिक्चर में हमारा ट्रेपेजियम दिख रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 34, यानी कि ये पूरा एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। कोई भी वन साइड, ये भी पैरेलल साइड है, ये भी पैरेलल साइड है, तो कोई भी एक साइड को हम 10 सेंटीमीटर बना लेते हैं। एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट मीन्स यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हाइट कहलाती है, जो कितनी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, मतलब हमको अदर पैरेलल साइड ये हमको फाइंड करना है। गिवन ए 10 सेंटीमीटर, बी हमें फाइंड करना है एच जो कि 4 सेंटीमीटर है
एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वह दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज़ करते हैं। वापस फार्मूला होता है 1/2 HA प्लस B। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले से दिया हुआ है 34, 1/2 H की जगह हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। वन साइड हमारे पास गी हुई 10, हमें अदर साइड निकालना है तो हम इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। ये इसके इनटू में है तो 2 से 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ा 1, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर 10 प्लस B, इस तरफ रहेगा 34। अब क्योंकि B को ही सिर्फ इस तरफ रहने देना है, बाकी सारे नंबर उधर जाएंगे, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो 2 पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, ये बन गया 14, 2 7 ज़ा 14, यहाँ 17 हो गया। यहाँ पर 10 प्लस B, क्योंकि हमें B की वैल्यू निकालना है तो सिर्फ B को इधर रहने देना, बाकी नंबर इक्वल के उस तरफ। 10 प्लस का है माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 10 यानी कि 7। अब सेंटीमीटर में वैल्यू तो हम 7 सेंटीमीटर करेंगे और आंसर आएगा B। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। दैट मीन्स ये जो फिगर है ABCD, इसका पूरा लेंथ 120 मीटर है। इफ़ BC इज 48 मीन्स दिस लेंथ इज 48 मीटर। CD is 17 सेंटीमीटर एंड AD is 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इसे हम अब फिगर में समझ लेते हैं। टोटल ABCD, इसका टोटल लेंथ है ABCD 120 मीटर गिवन है, ये हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम देख रहे हैं सेकंड, BC इज 48। BC मीन्स ये जो पैरेलल साइड है ये 48 मीटर है, BC 48 मीटर। CD यानी कि ये वाली साइड, ये CD साइड आपको दी हुई है 17 मीटर एंड AD साइड मतलब जो अनदर पैरेलल साइड है ये दिया है आपको 40 मीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पैरेलल साइड है, तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगेगा। ये जो भी फेंस है इसका फार्मूला होता है 1/2 HA प्लस B। हमारे पास यहाँ से हम देखते हैं कि पैरेलल साइड्स को हम A और B बोलते हैं। तो पैरेलल साइड्स कौन सी दिख रहा है? एक दिख रहा है AD यानी कि ये वाला, इसे हम A समझ लेंगे। दूसरा साइड है BC, ये हमारा दूसरा पैरेलल साइड है जिसे हम B कहेंगे। अब हमें यहाँ पर चाहिए परपेंडिकुलर मीन्स ये वाली साइड। अब ये वाली साइड भी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमको टोटल लेंथ ABCD दिया है। इसका मतलब अगर AB फाइंड करना हो तो टोटल साइड हमारे पास 120 है, हम इसे इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास AB फाइंड हो जाएगा। तो AB पता करने के लिए पूरा जो लेंथ है वो 120 मीटर है विच इज़ गिवन हियर। तो हमें पता है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल टू 120 है। तो यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। AB हमें पता करना है, टोटल लेंथ हमारे पास 120 है, BC हमारे पास में 48, CD हमको दिया है 17 और AD दिया है 40। इसे प्लस कर लेते हैं तो AB इज इक्वल टू कितना होगा 40 प्लस 48, ये हो गया 88 प्लस 17। यहाँ पर 88 में 17 प्लस कर लेते हैं, 88 प्लस 17 तो 14 प्लस 1 15, 1 कैरी 105, यानी AB की वैल्यू हो गई हमारे पास 105। AB हमारे पास 105 हो गया, यही हमारा H है 105। यहाँ से 120 में से माइनस कर लेते हैं तो 120 माइनस
क्योंकि ए बी की वैल्यू यहाँ पर 120 है, तो ये यहाँ से वैल्यू इस तरफ जाएगी, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 105 यानी कि 15 मीटर। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट कर देते हैं 1/2 इंटू एच हमारे पास हो गया 15, ए हमारे पास में है पैरेलल साइड 40, दूसरी पैरेलल साइड है हमारे पास 48, 1/2 इंटू 15, 40 और 48, 88 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 इंटू 15 इंटू 88, यहाँ नीचे रहेगा 2 इंटू 1 इंटू 1, इससे ही कैंसिल हुआ 44, 44 इंटू 15, रफ में देख लेते हैं 44 का 15 से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी हुआ, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, 1 का इससे मल्टीप्लाई 44, 066, हमारा आंसर हुआ 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको सारे नंबर्स मीटर्स में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसका जो डायगोनल है, मीन्स ये वाली जो लाइन जा रही है डायगोनल्स हैं, विच इज़ 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, और जो अपोजिट वर्टिसेस हैं विच इज़ 13 मीटर एंड 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। हमें इसका भी एरिया फाइंड करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फील्ड है ये आपको एक ट्रेपेजियम टाइप लग रहा है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है। तो यहाँ पर वापस ट्रेपेजियम वाला फार्मूला लगेगा, हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है पैरेलल साइड्स जो है यहाँ पर AD और BC है, तो AD को हम 13 मीटर है और BC साइड ये यहाँ पर 8 मीटर दिया हुआ है। इसके अलावा डायगोनल 24 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आपके जो डायगोनल फील्ड है वो 24 मीटर है, दैट मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी हाइट होगी जो 24 मीटर है। अब हम यहाँ पर ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 H A प्लस B, जो हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। अब बस हमें वैल्यू पुट करना है 1/2 इंटू H यानी कि AC विच इज़ 24 मीटर, A यानी कि हमारा पैरेलल साइड्स AD जो हमारे पास 13 मीटर है, 13 प्लस अनदर सेकेंड साइड BC जो हमारा B है, इसे हम ऐड करते हैं। 24 से 2 यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम में कट हो रहा है, तो ये होगा 1 इंटू 12 यानी कि 12, 13 प्लस 8 इसे प्लस करेंगे तो होगा 21, दैट मीन्स 12 इंटू 21। रफ में हम एक बार देख लेते हैं इस तरफ 21 इंटू 12, तो यहाँ आ जाएगा 42 और यहाँ पर आ गया 21, 252, दैट मीन्स 252 मीटर में पेरीमीटर रहे तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ। यही आपका इसका एरिया का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 75 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ पर ट्रेपेजियम नहीं आते हुए रोम्बस आ गया है, जिसका हमें एरिया फाइंड करना। तो सबसे पहले इससे हम समझते हैं कि रोम्बस क्या होता है। शुरुआत में हमने ट्रेपेजियम को पढ़ा था, इस बार हमारे पास रोम्बस भी है। तो रोम्बस को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा रोम्बस की स्टडी कर लेते हैं। रोम्बस में भी आपको सारे वर्टिसेस या ऐसा कह सकते हैं जो साइड्स होती है, ये साइड्स इक्वल होती है लाइक स्क्वायर, लेकिन इन मान लो ये A B C और D है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि B से D या A से C ये इसके डायगोनल्स कहलाते हैं। लेकिन कभी भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इक्वल बना दिया बट ऐसे इक्वल नहीं होते हैं। कुछ ऐसा मान लो कि एक डायगोनल बड़ा होता है, दूसरा डायगोनल थोड़ा सा
छोटा इस तरीके से हो सकता है। डायगोनल के साइड की जो लेंथ होती है वो लेंथ इक्वल नहीं होती है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला भी 1/2 होता है, साथ में डायगोनल फर्स्ट इनटू डायगोनल सेकेंड। इस तरीके से इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से कुछ रोम्बस का फिगर हो सकता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल है, लेकिन इनके डायगोनल सेम नहीं होते। आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट डायगोनल 7.5 है, यानी कि ये मान सकते हैं विच इज़ 7.5 मीटर, और ये है 12। आप देख रहे हैं कि डायगोनल फर्स्ट डायगोनल 2 से छोटा है। इसे हम ए, बी, सी और डी मान लेते हैं, यानी ए सी हमारा फर्स्ट डायगोनल, ए सी डायगोनल हमारा हुआ 7.5 मीटर विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन, एंड बी डी सेकेंड डायगोनल हुआ विच इज़ 12 मीटर। अब हम यहाँ पर फार्मूला पुट करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल 2, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। बस अब हमें वैल्यू पुट करना है 7.5 और यहाँ पर हुआ 12। आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, इसे मैं अपॉन में 1 कर लेता हूँ, तो 2 × 1 × 1, तो 7.5 × 12, यहाँ होगा 2 से 12 कैंसिल 6, 5 6 30, 30 का 0, 3 हमारे पास कैरी होगा, 7 6 42, 42 प्लस 3 यानी कि 45। अब क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हमें किसी एक नंबर के पीछे यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर हुआ 45 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ, साथ में हम लगाएंगे स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. If one of the diagonals is 8 cm long, find the length of the other diagonal. हमें गिवन है एक रोम्बस, ये हमने एक रोम्बस बना लिया है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं जो चारों तरफ साइड है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 है और ये भी 5 है। हम इसे ए, बी, सी, डी बना लेते हैं। एंड वोस एल्टीट्यूड इज़ 4.8, यहाँ से देखो यहाँ तक इसको हम एल्टीट्यूड बोलेंगे, विच इज़ 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ कर देता हूँ 4.8, ये साइड हो गई 5, और डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, हमें क्या करना है, ये तो हमारा D1 हुआ, ऐसे ही D2 जो नेक्स्ट डायगोनल है वो हमें फाइंड करना है। अब डायगोनल फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए, जिसमें हमें डायगोनल 1 और डायगोनल 2 होता है, जिसमें डायगोनल 1 हमें 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, हमें सेकंड निकालना पड़ेगा। तो अब सेकंड यहाँ से निकालने के लिए हमें कुछ दूसरी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दो अलग अलग ट्राइंगल बन रहा है, एक ABD और दूसरा बन रहा है BCD, ये दो इक्वल ट्राइंगल हैं। तो हम अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई ऑफ 2 कर देते हैं तो पूरा हमारे पास एरिया आ जाएगा, वही एरिया हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम इसमें इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस हम यहाँ पुट करने के लिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं, जिसका फार्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल पूरे का हमें एरिया निकालना है जो हमारा रोम्बस होगा। तो क्योंकि हम सबसे पहले एक ट्रायंगल निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक किसी ट्रायंगल को निकालते हैं, इस वाले को ABD को, और उसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों निकल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कर दिया मैंने 2 इंटू ट्रायंगल ABD, और ट्रायंगल ABD का फॉर्मूला होता है 1/2 B इंटू H। कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 5, B मीन्स 5। देख रहे हैं आप सभी जगह पर जो बेस यानी जो साइड है वो 5 है, एंड जो एल्टीट्यूड है जिसे हम 4.8 कहेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे इसको रफ में कर देता हूँ, 5 इंटू
4.8 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 240 नहीं होगा, एक नंबर के पहले यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि अपना आंसर हो गया 24.0, जिसे हम 24 लिख सकते हैं। और सारे पैरामीटर सेंटीमीटर में, तो हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। ये हमारे पास में पूरा डायगोनल के लिए एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। ये एरिया ऑफ रोम्बस अब हम मेन क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ओवरऑल डायगोनल 2 निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस 2 D2, तो डायगोनल 2 क्या होगा 24, ये 8 अपॉन में जाएगा, 8 3 ज़ा 24, यानी कि डायगोनल 2 आपका 3 सेंटीमीटर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स। एक कोई फ्लोर है जिस पर 3000 टाइल्स है, मतलब 3000 टाइल्स उस पर लगी हुई है, और सारी जो टाइल्स है विच आर रोम्बस आर शेप्ड ऑफ ईच ऑफ डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और सारी जो टाइल्स हैं वो सारी रोम्बस के शेप में बनी हुई, लाइक दिस आप देखेंगे तो ऐसे रोम्बस के शेप में सारी टाइल्स बनी हुई है, और वो टोटल टाइल्स कितनी है 3000 टाइल्स। अब इसी में आगे क्या दिया हुआ है कि इनके डायगोनल्स 45 और 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 मीटर। इन सभी को पॉलिश करना है और इसकी कॉस्ट 4 मीटर स्क्वायर है। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि इसमें किसी बिल्डिंग में 3000 टाइल्स है और सारी रोम्बस फॉर्म में, तो हमने रोम्बस फॉर्म में कोई एक टाइल्स बना लेते हैं। अब इसमें जो डायगोनल्स गिवन है, फर्स्ट डायगोनल गिवन है 45 सेंटीमीटर एंड सेकंड 30 सेंटीमीटर। एक हमने 30 कर दिया, दूसरा कर दिया हमने 45। यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। अब इन सारी टाइल्स को पॉलिश करना है। पॉलिश करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टाइल्स का एरिया निकालते हैं, उसमें 3000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 टाइल्स का ही हमारे पास एरिया आ जाएगा। जिसमें अब एरिया निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास में होता है एरिया ऑफ रोम्बस D1 इंटू D2। D1 हमारे पास में 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर गिवन है। हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 1350 हमारे पास में टोटल एरिया आया है। और क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस में 1/2 भी इसके साथ में होता है, तो इससे हम इस तरीके से कर लेते हैं, इसमें भी 1/2 का डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमारे पास आंसर आएगा 6, यहाँ से 1 5, हाँ 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रोम्बस निकला है। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास एक टाइल्स का निकला है। हमारे पास टोटल टाइल्स कितनी है 3000 टाइल्स, तो हम करते हैं टोटल एरिया मीन्स 3000 टाइल्स, उसमें 675 में 3000 टाइल्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 675 का 3000 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल 3000 टाइल्स का। तो मैं एक बार इसी में करके बता देता हूँ आपको। यहाँ देख लीजिए 3000 इंटू 675, ये आपका आ गया 202500 विच आर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक तो हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट एक और पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर्स। अब हमें फ्लोर को पॉलिश करना है तो टोटल एरिया चाहिए, जिसमें कॉस्ट रहेगी आपकी पर मीटर 4 रुपीज़। हमारे पास में सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हम इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जितना भी आंसर आएगा उसका 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम
वी नो दैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमारे पास इतने सेंटीमीटर से, तो पहले हम 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इंटू 1, एक ही बात है। तो यहाँ से 100 यहाँ नीचे चला गया। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, लेकिन हमारे पास टोटल इतने सेंटीमीटर, तो हमको इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2025000 का इधर भी, 2025000 का इस तरफ भी। तो आपका 2025000 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 2025000 अपॉन 100 मीटर के बराबर। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो सेंटीमीटर है, इसको इस तरफ कर लेता हूँ। ये कितना मीटर हो गया, 2025123, नीचे हो गया 1234, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये पूरा मीटर में कितना होगा, चेक कर लेते हैं। 1234, 20251234, और इसमें से 123 है, क्योंकि 4 नंबर 0 है। 1234, तो हमको 4 नंबर के पहले 1234, 4 नंबर के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर 2025 इन मीटर्स, अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो 2025 इन मीटर्स में आ जाएगा। हम इसे चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास मीटर में आंसर आ गया। तो इसे यहाँ इतने में ख़त्म कर देते हैं। ये हमने मीटर में कर लिया डायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ टाइल्स 4 इंटू, अब ये पूरा मीटर में आ गया, तो 202.5, ये मीटर में है, ये टोटल रुपीज़ में, मतलब 202 मीटर्स बनाया। और इसलिए बनाया क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर में चाहिए था। सेंटीमीटर से मीटर बनाया, मीटर से 1 मीटर का 4 रुपीज़ है, तो 202 मीटर्स का कितना होगा, 4 2 8 0 8 808 रुपीज़ आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side of along the road. If the area of this field is 10,500 meters square, the perpendicular of distance between the two parallel sides is 100 meter. Find the length of the side of along the river. ये एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है। इट्स साइड along the river is parallel to the twice the side of along the road. रिवर वाली साइड से रोड वाली साइड डबल है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो हम रोड वाली साइड को x मान लेते हैं क्योंकि ये साइड छोटी है, और ये साइड इसकी डबल, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x। अब इसमें जो फाइंड इफ द एरिया ऑफ फील्ड 10,500 मीटर, इसमें एरिया ऑलरेडी ये 1 है। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड जो है 10,500 मीटर। तो हमने यहाँ पर कर दिया 10,500 मीटर स्क्वायर। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। इन दोनों पैरेलल साइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, यानी कि जो आपका एच हो गया है वो हो गया 100 मीटर। अब इसमें दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, यानी कि हमको रोड वाली साइड और रिवर साइड दोनों को फाइंड करना है। हमने रोड वाली साइड को x माना क्योंकि ये साइड छोटी है, और रिवर उसकी डबल है, इसलिए हमने इसे मान लिया है 2x। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 H A + B, 1/2 ऐसा कैसा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 10,500 मीटर, 10,500। H हमारे पास में है 100, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया। A यानी कि हमारी रोड साइड x, और B यानी कि हमारा रिवर साइड वाला लेंथ x + 2x, जो हमें पता नहीं है, हमने इसे एज्यूम किया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
10,500 ऐसा कैसा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, सिर्फ x को इधर रहने देंगे, बाकी नंबर उधर भेज देंगे। 2 डिनोमिनेटर में है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। 100 इनटू में है, इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। x + 2x हो जाएगा आपका 3x। अब हम 00 से 00 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बचा 2 × 105 अपॉन 1। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 3 इसके इनटू में, तो 3 भी इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 की टेबल में 105 आता है, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, और अगर 6 अगर सम करने पर आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 ज़ा 9, बच गया 1, तो ये 1 इस तरफ आ गया। 3 5 ज़ा 15। 2 × 35 यानी कि 70 मीटर। ये आपका x आया। x मतलब कि रोड साइड आई है। लेंथ ऑफ रोड, और वी नो दैट कि जो रिवर साइड लेंथ है, रिवर साइड, ये इसकी डबल है, यानी कि 2 × x, x यानी कि 30 70, तो ये हो गया आपका 140। ये दोनों आपके साइड आ चुकी है, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक रेगुलर ऑक्टागन में एक आपको सरफेस, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इसी का आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सारा कुछ आपको फिगर में पॉइंट आउट है। आप देख रहे हैं कि रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो, जिसमें 8 साइड होती है। देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, और 8 ही साइड इक्वल है। लाइक अगर ये 5 है तो ये वाला भी साइड 5 है, ये भी 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 है, और ये भी, ये चारों साइड 5 है। तो हम इसमें ऐसा देखते हैं कि अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें आपको 2 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं। देखें, एक ये वाला ट्रेपेजियम दिख रहा है, एक वो दिख रहा है ना। तो हम इसे ए ट्रेपेजियम बना लेते हैं और इसे बना लेते हैं बी। और तीसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप, इसे हम सी बोल देते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों को प्लस कर दें, इसका एरिया निकाल कर तीनों को प्लस कर दें, तो हमें पूरे शेप का एरिया फाइंड हो जाता है। तो हम इसी पर वर्क करते हैं, क्योंकि हमें 2 ट्रेपेजियम चाहिए, ए और बी। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले में एच, ए एंड बी चाहिए। तो एच मीन्स होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल साइड है और दूसरी पैरेलल साइड ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4। ये हमारे पास 4 मीटर आ गया। ए मीन्स वन ऑफ द वन पैरेलल साइड विच इज़ 5, क्योंकि यह रेगुलर पॉलीगॉन है इसलिए सारी साइड्स 5 ही होगी, आउटर साइड। अंदर से आप देखेंगे कि ये वाली जो साइड है, ये यहाँ पर 11 है, तो ये भी 11 होगी, 11 मीटर। ये हमारे पास में साइड आ गई। अब देखते हैं हमारा पास ये जो रेक्टेंगुलर प्लान है, इसको, इसमें जो बी है, बी आपका दिख रहा है 5 और लेंथ आपको दिख रहा है 11। बस अब हम फार्मूला पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितने हैं, एक ऊपर फर्स्ट है ए, दूसरा है बी। तो 2 है, तो हमने 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 2 ट्रेपेजियम है, प्लस एक है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप विच इज़ एल इंटू बी। 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। एच हमारे पास में 4, क्योंकि बिटवीन ऑफ द डिस्टेंस इज 4 है। ए यानी कि ऊपर वाली साइड पैरेलल साइड फर्स्ट, और बी यानी कि 11 पैरेलल साइड सेकेंड। इसे हम कर देते हैं ए यानी कि 4 और बी यानी कि 11 प्लस एल इंटू बी। अब रेक्टेंगुलर शेप में देखते हैं कि ये आपका रेक्टेंगुलर शेप पूरा बन रहा है, जिसमें 5 आपका हो गया ब्रीथ और 11 हो गया आपका लेंथ। तो लेंथ की जगह 11, ब्रीथ की जगह 5। बस अब ये सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 4। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग बोर्डमस रूल। 11 + 4
15, सॉरी यहाँ 5 है, तो आपका ए लेंथ आपका 5 होगा। तो 15 + 11 यानी कि 16 प्लस 11 5 ज़ा 55, 6 4 ज़ा 24, ये आपका 64 आ गया और ये आपका 55। दोनों प्लस करेंगे, 5 + 4 9, 5 + 6 11, क्योंकि मीटर में पूरा पैरामीटर है तो आपका आएगा मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। ये आपको एक पेंटागन शेप दिख रहा है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू डिफरेंट वेज। यहाँ पर एक ज्योति भी है, दूसरी कविता है, दोनों ने इसका एरिया फाइंड करना पर दोनों अलग अलग तरीके से फाइंड कर रहे हैं। तो अभी हम उसी को देखते हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से फाइंड किया हुआ है। शेप हमारे सामने है जिसमें 15 आपकी ये साइड दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 15 ही है और टोटल जो शेप की लेंथ है वो 30 है। अब ज्योति का जो डायग्राम है उसमें इस तरीके से है कुछ कि उन्होंने इसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इस तरीके से बना दिया है और इन्होंने जो शेप बनाया है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दो अलग अलग ट्रेपेजियम टाइप शेप दिख रहे हैं। तो ट्रेपेजियम शेप में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले पैरेलल साइड चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट साइड इधर वाली और सेकंड इधर वाली, ये दो अलग अलग हमें ट्रेपेजियम दिख रहे हैं। फर्स्ट पैरेलल साइड होगी यहाँ पर 15, दूसरी जो साइड इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट 30 है, इससे आपने 30 बना लिया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 है, लेकिन हमें आधा चाहिए, मतलब इस तरीके से ये वाला साइड चाहिए। तो ये हो जाएगा 15/2। ए यहाँ पर पैरेलल साइड 15, अनदर पैरेलल साइड यहाँ पर आ रही है 30 और इसके अलावा दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 15/2 करना पड़ेगा, यानी कि आधा, क्योंकि टोटल साइड 15 है तो दोनों का आधा अगर आपको यहाँ से लेना है तो ये जगह आधा मतलब 15/2। अब क्योंकि ये ट्रेपेजियम शेप फील्ड बना है तो हम इसमें 1/2 HA+B का फार्मूला लगाएंगे और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पूरे शेप को फाइंड करना है तो उसमें दो ट्रेपेजियम है, फर्स्ट इधर है सेकंड इधर है। तो अगर 2 है तो हम इसको 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसल, H यानी कि 15/2, A आपको दिया हुआ है 15 एंड B दिया है 30। ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, 15 और 30 हो गया आपका 45, इनटू में 45 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 2 से कर लेते तो ये हो गया 2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4.5, यानी कि 15 इंटू 22.5। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 337 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 225 इंटू 15, ये थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये आप समझ में आ जाएगा आपको। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 + 2 12 और यहाँ आ जाएगा 2 2 5 5 7 और 3, हाँ ठीक है, 337.5 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। तो यही आंसर हमारा पहला जो हमारा कविता ज्योति का डायग्राम से आया था, अब वही हमारा कविता के डायग्राम से भी आना चाहिए। कविता के डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग उन्होंने मेज़र किया है, इसको फर्स्ट एरिया बना है और इसे उन्होंने सेकंड एरिया बना लिया है। तो आप जो सेकंड देख रहे हैं ये आपको एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है और जो फर्स्ट दिख रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में है। इसका मतलब अगर इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लिया जाए और प्लस कर दें तो हमारे पास इस एरिया का पूरा हमारे पास में मीटर्स में आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अपन इसे अब।
ये दो शेप मैंने बना दिए हैं। ये फर्स्ट आप इसमें देख रहे हैं कि क्योंकि ये साइड 15 है, ये टोटल 30 है, तो 13 माइनस यहाँ तक 15 है, तो बाकी बची 15 साइड होगी। तो इधर इस तरफ भी 15 होगा, और इधर ऑलरेडी क्योंकि ये बेस है तो ये भी इतना ही बेस 15 होगा, इसलिए ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल 15 मीटर बन गया है। साथ में अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप, इसमें हम देख रहे हैं कि एक पैरेलल साइड 15 है और दूसरी पैरेलल साइड 15 बाई दूसरी भी 15 ही है, मतलब ये स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर शेप में होगा। इसको काट के हम कर लेते हैं स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप कुछ इस तरीके से होता है जिसके ऑल साइड इक्वल हो। तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। अब निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ कविताज डायग्राम। इसका एरिया कैसे निकलेगा कि आपको इन दोनों एरिया को प्लस करना है। तो कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर 1/2 15 इंटू 15 क्योंकि साइड 15 है, प्लस यहाँ पर भी 15 इंटू 15। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 225/2 प्लस 225। इसे कैंसिल करेंगे तो 112.5 112.5 प्लस 225 इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर। हम देख रहे हैं दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब दोनों ही डायग्राम हमारा सही है और दोनों अलग अलग तरीके से सॉल्व करने पर भी राइट आंसर दे रहे हैं।